So you all have given the exams, right? So let's discuss the correct answers now. So we will be starting with set A. ठीक है, दोनों कंसेक्टिव ही स्टार्ट कर लेंगे. सेट ए में फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू. अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन लीव्स इज इंडिकेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. स्लाइमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्गी. राइट. सो फॉर द सेट बी इट इज एल्गी और सेट ए के लिए है दैट इज स्टार्च. व्हाट इज द रोल ऑफ विलाई इन इंटेस्टाइन? इस क्वेश्चन में आपके दोनों ऑप्शंस बनते थे बी एंड डी. राइट. हियर बोथ द ऑप्शंस दे आर देयर. ओके. तो बी भी है और डी भी है. जी साव्या. मैम आपकी वॉइस बीच बीच में क्रैक कर रही है. पहले भी प्रॉब्लम आई थी लास्ट क्लास में भी. यस मैम. कोई बात नहीं बेटा. ठीक है. चलो ठीक हो जाएगा बीच में. अगर नहीं हुआ, ज्यादा हुआ तो फिर मुझे बता देना. मैं आंसर्स लिखी जा रही हूँ साथ साथ में आपके. हाँ जी. ओके. सेट ए का फर्स्ट का था बी. सेट बी का फर्स्ट का भी बी है. ओके. सेट ए का सेकंड इज बी एंड डी. बोथ दे आर करेक्ट. तो अगर आपने दोनों में से आइदर लिखा हुआ है तो दोनों ठीक होंगे. ठीक है. व्हाट हैपेंस व्हेन फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप? यू विल बी गेटिंग हिकअप्स. विशाल भैया. विशाल भैया. ओके. फॉर सेट बी फूड पार्टिकल्स आपकी विंड पाइप में एंटर करते हैं. यू विल बी गेटिंग हिकअप्स. सो सी इज द करेक्ट आंसर. Laboratory thermometer has the range of -10 to 110. So C is the correct answer. Clinical thermometer की range होती है 35 to 42. So B is the correct answer. Okay. Then Samrat buys a stainless steel pan. ये आपकी NCERT का ही question है बैक एक्सरसाइज का. With copper bottom. तो क्यों उसने select किया है copper bottom वाला? Because copper is the better conductor of heat. So C is the correct answer. भाव्या मिक्स्ड 1 लीटर ऑफ वाटर. ये भी आपकी एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है. जब दो डिफरेंट टेम्परेचर्स वाले सॉल्यूशन हम मिक्स करते हैं तो उनका टेम्परेचर जो आएगा इन बिटवीन वाला आएगा. सो इट विल बी बिटवीन 30 एंड 50 डिग्री सेल्सियस. तो सी इज द करेक्ट आंसर. Which of the following is correct? Indicator is a substance that shows different colors in acidic and basic solution. ये ठीक है. इंडिकेटर एक सब्सटेंस है जो एसिडिक और बेसिक मीडियम में डिफरेंट कलर्स शो करता है. गौरीश मैंने लिखे हुए हैं बेटा सारे आंसर्स. 1 2 3 3 इज द बी. दोनों सेट ए सेट बी के दोनों लिख दिए मैंने. टर्मरिक स्टेन पिंक टर्न्स पिंक ऑन वॉशिंग विद सोप. पिंक होते हैं. टर्मरिक जो है वो बेस के साथ कौन सा कलर देता है? रेड. तो पिंक नहीं देता. सो दिस इज द रॉन्ग. Calcium hydroxide is not found in lime water. वो कह रहे नहीं फाउंड होता. This is also false. The color of litmus paper does not change in an acid. क्या एसिड में लिटमस का कलर चेंज नहीं होता? होता है. राइट. So your correct answer is first. A is the correct answer. जो आपको कह रहा है कि लिटमस जो है इंडिकेटर जो है वो ऐसी सब्सटेंस है जो डिफरेंट कलर चेंजेस देती है एसिडिक और बेसिक मीडियम. लिटमस इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? किसका एक्सट्रैक्ट है? चाइना रोज, ब्लूबेरीज, बीटरूट, लाइकेन. ठीक है. सो डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. व्हाट इज विच सॉरी पहले ए का डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट एक्ट्स एज नेचुरल शील्ड अगेन यूवी? ओजोन. ओके. सो हियर द करेक्ट आंसर इज सी. विच ऑफ दीज इज असेंशियल फॉर रस्टिंग? रस्टिंग के लिए क्या चीज असेंशियल है?
ऑक्सीजन, ड्रिंक, पेंट, वुड, ऑक्सीजन। ओके, तो यहाँ पर आंसर है ए। ओके, आगे है यू हैव टू मैच द कॉलम्स। ठीक है, आपको ए और पहले सेट ए का देख लेते हैं। लंग्स, लंग्स कौन रिस्पायर करता है थ्रू लंग्स? प्लांट्स, फिश, डॉग और कॉकरोच? डॉग। ठीक है, स्पाइरिकल से कॉकरोच। गिल्स, स्टोमेटा। तो इस अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर है सी। और दूसरी तरफ भी बताओ। लंग्स, whales, spiracles, mosquitoes, gills, fish, stomata. So here also the correct answer is C. Okay. Next, difference between anther and stamen is anther is a part of stamen. That is for set A. Set A का correct answer B है. And what about set B? Difference between pistil and style is that style is a part of pistil. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर भी बी है. While going on journey, Ashish notes the speed of car every 30 minutes. It is done by speedometer. Very good. जो स्पीड नोट करता है उसको हम क्या कहते हैं? स्पीडोमीटर. और जो डिस्टेंस मेजर करता है ओडोमीटर. ठीक है, तो सेट बी का करेक्ट आंसर है बी और सेट ए का करेक्ट आंसर है ए. Times of historical events are stated in हिस्ट्री में आप क्या कहते हो? सेंचुरीज. सेंचुरीज अगो. और स्टार्स और प्लैनेट्स की एजेस को आप किस में मेजर करते हो? बिलियंस ऑफ इयर्स में. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है सी. ठीक है, तो ये आपके एमसीक्यू के आंसर्स हैं, आप देख लो. ओके राइट. अब आगे सेक्शन बी पे चलते हैं. पहले सेट ए. डिस्कस सिम्बायोसिस यूजिंग एग्जांपल ऑफ लाइकेन. आपने सिम्बायोसिस डिस्कस करना है लाइकेन की एग्जांपल लेके. लाइकेन इज एन एसोसिएशन. पहले तो सिम्बायोसिस बताओ. सिम्बायोसिस क्या होता है? It is a mutual association between the two organisms in which the both the organisms they benefit each other. Okay, that is called symbiosis. And lichen में कौन से दो organisms हैं? lichen में हम कौन से दो organisms लेते हैं? algae and fungi. algae fungi को क्या देता है? Food. Okay, और fungi जो है वो algae को क्या देती है? शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स. तो ये आपने सारा एक्सप्लेन करना था. ओके, सो दिस ऑल यू हैव टू एक्सप्लेन इन दिस क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स. डिस्कस पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन विद एन एग्जांपल ऑफ कसकटा. अमर बेल की एग्जांपल देनी थी आपने. पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पहले आपको बोला है कि आपने ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कस करना है. तो व्हाट इज देयर इन द पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? हाँ जी. सो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो प्लांट्स हैं दे फीड ऑन दी अदर प्लांट्स. ओके, दे फीड ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट. ओके, तो यहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये उनके ऊपर फीड करते हैं, पैरासाइट्स हैं. ओके, एंड हियर वी कैन गिव द एग्जांपल ऑफ अमर बेल, कसकटा. कौन है उसके होस्ट? होस्ट कौन कौन है अमर बेल के? Yes, Gaurish. Who are the hosts of Amar Bale? Yes, ma'am. Potato, dahlia, and petunia. Potato, dahlia, and petunia. They are the hosts. Okay. Banana नहीं है बेटा. Okay. So next question. Set A का next question है. Write 2 ways to prevent tooth decay.
2 वेज बताने हैं, नॉट ब्रशिंग टीथ डेली तो वो रीजंस हो गए ना. ब्रशिंग टीथ डेली इज द मेथड. हाँ जी, टीथ को रेगुलरली ब्रश करना है. और Ma'am, we should not consume the substances that are having excess acids. ओके, सो शुगरी सब्सटेंसेस नहीं खानी है आपने. ओके, और you Ma'am, your can use the video is dental freezed. flosses. Dental floss आप use कर सकते हैं for the proper cleaning of your teeth, right? So these can be the Ma'am, methods. you are हाँ जी. Yes, Gaurish. चलिए नेक्स्ट दूसरी साइड. हाउ इज फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम मैम एंटरिंग. पहले आप मैम आपकी वॉइस ऑडिबल नहीं थी. मैम एक टाइम ये क्वेश्चन आप दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हो? बेटा इसमें आपने क्या क्या बताना है. यू हैव टू टेल दैट यू शुड अवॉइड ईटिंग द शुगरी सब्सटेंसेस जो आपके मेन बैक्टीरिया जो हैं वो उनको क्या करती है, प्रोड्यूस करती है. ओके, एंड यू शुड ब्रश योर टीथ रेगुलरली. मैम यू आर नॉट ऑडिबल. मैम यू आर नॉट ऑडिबल. अभी बट मुझे हाँ जी ठीक है. अब सो हाउ फूड इज प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग विंड पाइप. कौन बचाता है? एपिग्लॉटस. So here you have to discuss the role of epiglottis. It is a valve-like structure that is present in the mouth, okay, that helps the food or that directs the food to enter into the food pipe and not into the windpipe. ठीक है, तो आपने इसमें ये explain करना था. Name and explain the process by which water is heated in a container. कौन सा process है? Yes, which process is this, Karthik? बोलिए गौरीश, कौन सा प्रोसेस है? मैम कन्वेक्शन. मैम कन्वेक्शन. दिस इज द कन्वेक्शन. मैम कन्वेक्शन. ट्रांसफर, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या करते हैं, दे गेट हीटेड बाय द कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर. ओके राइट, तो वो आपने एक्सप्लेन करना. मैम यू आर नॉट ऑडिबल. बेटा क्या करूं अब मैं? व्हाई डू वी वेयर वूलन क्लोथ्स इन विंटर? Woolen clothes जो हैं, they will trap the Ma'am, your air voice and is they will cracking. not let it to escape. There is formic acid in the ant bite. ठीक है, तो एसिड को हम किसके साथ ट्रीट कर सकते हैं? बेस के साथ. तो यू कैन रब बेकिंग सोडा. ओके, कैलामाइन सॉल्यूशन भी अप्लाई कर सकते हो आप उसके ऊपर. दे बोथ आर बेस. What is used to relieve indigestion and why? Indigestion का मतलब क्या है? You are having which problem? एसिडिटी की प्रॉब्लम है. एसिड ज्यादा हो गया इसीलिए जो आपका फूड है वो डाइजेस्ट करना डिफिकल्ट हो रहा है. तो एसिडिटी को हम कैसे रिलीव करते हैं? बाय द बेसिस. तो कौन कौन से बेसिस आप प्रेफर कर सकते हैं? मिल्क. ओके, विच टाइप ऑफ चेंज इज दिस? रस्टिंग ऑफ आयरन कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज. बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर, केमिकल चेंज. नीडिंग डो, डो को नीड करना. डो को नीड करना, नीड कर रहे हैं बस हम उसको. उन्होंने ये थोड़ी ना कहा है कि चपाती या डो को आप कुक कर रहे हो. दैट इज सिंपली नीडिंग. आप व्हीट को, जैसे व्हीट है आपका आटा है, उसको जब आप डो में नीड करते हो तो वो क्या होता है? कौन सा चेंज है वो?
दैट इज फिजिकल, है तो वो वही है ना, VT है तो वो VT, दैट इज द फिजिकल चेंज. ग्रोथ ऑफ प्लांट, दैट इज केमिकल चेंज. ठीक है. उसके बाद देखिए, व्हाई डू वी गेट मसल क्रैम्प्स आफ्टर एक्सरसाइज? लैक्टिक एसिड. तो whenever you do some heavy workouts, exercises करते हो, तो उस केस में क्या होता है, for your body the demand of oxygen increases, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, बट इतनी सप्लाई नहीं होती है, तो that's why the food it gets converted into lactic acid. So due to the excess accumulation of the lactic acid in your body, so you get muscle cramps. ठीक है. So this was the reason of the muscle cramps. Which organisms are used to produce wine and why? Yeast. और क्यों यूज करते हैं हम yeast को? Very good. Because the yeast it respire anaerobically, and in the anaerobic respiration, in this the glucose it gets converted into alcohol. Okay, and that alcohol it can be used in order to prepare the wine and beer. Okay, तो आपने ये सारी चीजें इसमें एक्सप्लेन करनी थी. You can also explain the anaerobic respiration, कि anaerobic respiration में without oxygen जो है ये respiration होती है. So that's why the products they are different from the aerobic respiration. Okay. Next, you have to list 3 disadvantages of vegetative propagation. हाँ जी, क्या क्या disadvantages हैं बेटा? एक में एडवांटेजेस है, एक में डिसएडवांटेजेस हैं. चलो पहले एडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं. एडवांटेजेस बताइए. क्विक मेथड है रिप्रोडक्शन का, बहुत जल्दी आप इसको क्या कर सकते हो, जो हाँ जी, एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, दैट इज द क्विक मेथड ऑफ मल्टीप्लाइंग द प्लांट्स. ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है इतना ज्यादा, और एग्जैक्ट कॉपीज मिलती हैं जो ऑफस्प्रिंग्स आते हैं, और And we can grow seedless plants also. We can grow very good seedless plants. जैसे sugar cane है, banana है, and इनके seeds नहीं है, we can grow them. और हाँ जी गौरीश, और क्या points हैं? Ma'am, they need less attention. Very good. They need less attention. Okay. और इसके disadvantages क्या क्या हो जाएंगे फिर? Exact copies हैं, तो जो diseases parents में होंगे वो offsprings में भी जाएंगे. ठीक है. और Ma'am, it leads to overcrowding of plants. Can't be stored for a long period of time. Repeat करो. Vegetative propagules can't be stored for a long period of time. Very good. इसमें हम seeds नहीं use कर रहे हैं. We are using the vegetative propagules. जैसे roots हैं, stems हैं, तो हम उनको बहुत देर तक store नहीं कर सकते. हाँ जी. What else? Ma'am, growing plants on a same place, it leads to overcrowding. तो अगर आप सेम प्लांट्स जो है वो बहुत ज्यादा बल्क में ग्रो करवा रहे हो, तो उनको सबको एसेंशियल कंडीशंस नहीं मिलेंगी. ठीक है, तो इट कैन बी अ क्राउडी आल्सो. So these are the 3 advantages and disadvantages. How do cockroaches breathe? Through spiracles. अब जब आपका टेस्ट हुआ था तो उसमें भी मैंने आपको बताया था that writing only about the spiracles is not enough. आपने सारा एक्सप्लेन करना है. स्पाइरकल्स क्या है, ट्रैकियल ट्यूब्स क्या है, ठीक है, कैसे जो है वो ऑक्सीजन रिच एयर लेते हैं, हाउ इट गेट्स यूज्ड अप इन एज द रेस्पिरेशन प्रोसेस, और कैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सेल करते हैं. तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन था. ऑल दीज पॉइंट्स दे वर एसेंशियल टू राइट. ओके, हाउ दे आर टेकिंग एयर थ्रू द होल्स दैट आर स्पाइरकल्स, वो कैसे ट्रेवल कर रही है थ्रू द ट्रैकियल ट्यूब्स इट इज ट्रेवलिंग. ठीक है, ट्रैकियल ट्यूब से रेस्पिरेशन हुई, कार्बन डाइऑक्साइड जो आई है वो अगेन ट्रैकियल ट्यूब से स्पाइरकल्स के थ्रू बाहर आ जाती है. ठीक है, आज जिन्होंने डायग्राम्स बनाया है वेरी गुड. ओके, व्हाई डू वी स्नीज? क्यों स्नीज करते हैं बेटा हम?
When you inhale when the dust dust laden air enter. ओके तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, जो एयर पार्टिकल्स हैं, जो उसमें डस्ट हैं, हमें उसको बाहर निकालना पड़ेगा अपनी बॉडी से. सो दैट्स व्हाई इट इज द mechanism of the body to remove that dust particle. Okay, because that will cause irritation in your hair and the mucus lining. So that's why you sneeze. How do fishes breathe? Through gills. अब gills लिखना ही sufficient नहीं था, उन्होंने लिखा है आगे explain. तो हम क्या एक्सप्लेन करेंगे इसमें कि जब वो वाटर लेते हैं, वाटर इट कंटेन्स डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, पानी में ऑक्सीजन प्रेजेंट है. मैम योर वॉइस इज क्रैकिंग. Yes ma'am. ओके जस्ट अ मिनट. नाउ यस मैम. Yes ma'am. the water it contains the oxygen, dissolved oxygen is there. Okay, that oxygen is taken by the gills and that is supplied to the whole body parts for doing the respiration, and the carbon dioxide from the whole body it again passes into the gills. ठीक है, वो ले लेते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस पानी में चली जाती है and that water is released through the mouth of the fishes. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने एक्सप्लेन करनी थी. What happens when magnesium ribbon is burned in presence of air? White dazzling flame आती है. उसके बाद आपने उसकी इक्वेशन भी बतानी है. तो इक्वेशन इज Mg plus O2 plus O2 is equal to O2 is equal to MgO. it gives MgO. This is magnesium, this is oxygen and this is magnesium oxide. ठीक है. मैम स्टार्टिंग में, इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में मैम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं. व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज comes in contact with O2, then we get a powdery substance that is magnesium oxide and that is basic in nature. वेरी गुड बेटा, आप लिख सकते हो. ठीक है, ओके मैम. चलिए नेक्स्ट. दूसरी तरफ है व्हाट हैपेंस व्हेन आयरन इज केप्ट इन ह्यूमिड एयर फॉर लॉन्ग टाइम. तो आयरन की क्या हो जाएगी, रस्टिंग. देयर विल बी रस्टिंग ऑफ आयरन. ओके, तो उसकी भी आपने इक्वेशन बतानी है. तो रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए दो कौन सी एसेंशियल कंडीशंस हैं, ऑक्सीजन एंड वाटर. तो दैट वी विल बी गेटिंग आयरन ऑक्साइड. ठीक है, दैट इज द रस्ट. तो आपने ये दोनों चीजें बता देनी थी. एसिड और बेस को आप कैसे टेस्ट करोगे विद द लिटमस. लिटमस ने एसिड के साथ कौन सा कलर देना है, ब्लू लिटमस रेड. ब्लू टू रेड, और बेसिस के साथ रेड लिटमस ब्लू. और चाइना रोज इंडिकेटर एसिड्स कौन सा कलर देंगे, यस विद द चाइना रोज इंडिकेटर एसिड कौन सा कलर देंगे, डार्क पिंक एसिड के साथ एंड ग्रीन विद द बेसिस. बेसिस के साथ उन्होंने ग्रीन कलर देना. नेम द एसिड फाउंड इन स्पिनच. स्पिनच में कौन सा एसिड, ऑक्सैलिक एसिड. और आंवला में सिट्रस फ्रूट एस्कॉर्बिक एसिड. हाँ जी गौरीश, आंवला में कौन, मैम सिट्रस एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड. एस्कॉर्बिक एसिड. ओके मैम. ascorbic acid. How will you show that saliva breaks down starch into sugar? तो ये आपने सारी एक्टिविटी बतानी थी, वो राइस वाली. ठीक है, की थी ना Yes, हमने ma'am. जब रिवीजन की थी. तो उसमें क्या लेना है आपने, सिंपल बॉइल्ड राइस. यस मैम की थी. दूसरे में आपने च्यूड राइस डालने हैं. दोनों में वाटर ऐड करना है और कलर चेक करना है फिर आपने. ठीक है, आयोडीन सॉल्यूशन डाल के. जो बॉइल्ड एंड च्यूड राइस होंगे उसमें ब्लू ब्लैक कलरेशन नहीं आएगी. So that shows that there is no starch present. दूसरी तरफ what is diarrhea? Frequent passing of the watery stool. ठीक है, watery stool जब आप frequently pass करते हो सिचुएशन को हम डायरिया कहते हैं. कैसे होती है, इंडाइजेशन हो जाती है. ठीक है, और ओके और
Ma'am, it may be caused by infection, food poisoning, etc. पॉइजनिंग है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. ओके, हाउ इट कैन बी क्योर्ड? So you will be using ORS, oral rehydration solution that contains the adequate amount of water and salt. क्योंकि जब डायरिया की सिचुएशन होती है तो आपकी बॉडी में से जो सॉल्ट एंड वाटर है उसका काफी लॉस हो जाता है. तो ORS सॉल्यूशन इट रिफिल्स दैट. आपकी बॉडी में जो सॉल्ट एंड वाटर है उनको क्या कर देता है, वो रिफिल कर देता है. Why do organisms take food? हाँ जी, टू गिव एटर्न और रेस्पिरेशन करने में भी नहीं हेल्प करता. Ma'am, your voice is cracking. रेस्पिरेशन करने में हेल्प करता है. थ्रू रेस्पिरेशन यू विल बी गेटिंग दी जो फूड है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट विल ब्रेक डाउन टू गिव दी एनर्जी. ठीक है, तो उसमें आपने एक्सप्लेन कर देने हैं ये सारे पॉइंट्स. How will you test the presence of starch in leaves? स्टार्च की प्रेजेंस कैसे चेक करेंगे हम? वेरी सिंपल एक्टिविटी. Ma'am, take 2 potted plants of same type. Put one. एक 2 पॉटेड प्लांट लेने हैं, एक को डार्क रूम में रखो, एक को सनलाइट में रखो. ठीक है, और उन दोनों पे स्टार्च टेस्ट करो, आयोडीन टेस्ट करो. ठीक है, जिसने ब्लू ब्लैक कलरेशन दे दी उसमें स्टार्च है, जिसने नहीं दी उसमें स्टार्च नहीं है. ओके, सो दिस इज अ सिंपल टेस्ट. द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन इज 320 kilometers. A train takes 4 hours to cover this. What is the speed of the train? 320. तो 320 को डिवाइड कर दो 4 के साथ, क्या आया? That is 80 km/h speed. और दूसरी तरफ है द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 240 kilometers. A train takes 6 hours to cover this distance. Calculate the speed. दूसरी तरफ कितनी स्पीड आई? 40 km/h. 40 km/h. Distance time graph for a car moving with constant speed. कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ कैसा होता है? और कार पार्क्ड की है आपने रोड साइड, कार पार्क्ड रोड साइड, स्ट्रेट लाइन लाइक दिस. ठीक है, डिफाइन यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. When the body covers equal distances in equal intervals of time, that is the uniform motion. And when the body covers unequal distances in equal intervals of time, that is the non-uniform motion. Fragmentation in Spirogyra. हाँ जी, फ्रेगमेंटेशन बताना था आपने, इजी था, करवाया भी था लास्ट टाइम मैंने डायग्राम. स्पाइरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन, जहां पर बॉडी जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है. ओके, स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन इट अकर्स इन केस ऑफ फर्न्स, मॉसेस, ब्रेड मोल्ड. नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. ठीक है, फर्न, मॉसेस और ब्रेड मोल्ड्स में सारी क्या होती है? स्पोर फॉर्मेशन होती है. तो इसमें आपने हाइफे का स्ट्रक्चर बनाना था सारा. ठीक है, ब्रेड मोल्ड का स्ट्रक्चर बनाना था सारा. डिफाइन वेजिटेटिव प्रोपगेशन. वेरी इजी, अभी पढ़ के आए हैं. व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन? ग्रोइंग ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स यूजिंग द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट. कौन कौन से वेजिटेटिव पार्ट्स हैं? रूट, स्टेम्स, लीव्स एंड बड्स. तो इसमें आपने एक आधी एग्जांपल देनी थी तो आप दे सकते थे. क्रॉस पॉलिनेशन. Ma'am, you are not audible. What is cross pollination? Etc. Ma'am, you are muted. So when the pollen grains of the one plant, they are transferred to the another plant on the stigma of the another plant, that is called as cross pollination. ठीक है, तो आप इसमें एग्जांपल दे सकते थे एक आगे.
Okay, so this is all about your question paper.